लक्ष्मी उत्पन्न हुई जिसका वर्णन नारायण ने किया, और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए महाराज। जिस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए उसी दिन को धनतेरस कहते हैं महाराज। लोग समझते धनतेरस बर्तन खरीदो, यहां जाओ सामान खरीदो, शॉपिंग खरीदो, अच्छी बात है, ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हाँ। पर धनतेरस का वास्तविक अर्थ है जब भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने औषधि और अमृत इस जगत को प्रदान किया। तो उस दिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग धनतेरस के दिन शॉपिंग करिए, नो प्रॉब्लम, नहीं तो माता नाराज हो जाएंगी। उसके बाद में आप सबसे अच्छी धन्वंतरी भगवान की पूजा कीजिए। और मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे कहूं, आपसे जुड़ा हुआ कोई भी वैद्य हो, डॉक्टर हो, जिसने आपके आयु आरोग्य की कभी भी सहायता की हो, उस दिन उसको अप्रोच करके धन्यवाद करिए। यही धन्वंतरी का धनतेरस का सुंदर दिन है महाराज। तब सुंदर भाव से देवासुर संग्राम में बलि की मृत्यु हो गई, जिसको शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से पुनः जागृत किया। पुनः उसका स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन करके भगवान वामन को प्रकट किया। भगवान वामन बटुक का वेश धर के बलि के दरबार में पहुंचे। तेजस्वी विप्र को देखकर स्वागत किया बलि ने वामन का और प्रार्थना की, हे प्रभु आज्ञा करें, मैं आपको क्या समर्पित करूं। वामन बोले, अगर देना चाहता है तो मुझे 3 पग भूमि दे दे। पग देखे तो इतने बड़े कि 1 नंबर का जूता भी थोड़ा साइज में एक्स्ट्रा ही हो। बोले, प्रभु मांग रहे हो तो कम से कम इतना तो मांग लो कि दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। वामन बोले, जो कह दिया सो कह दिया, अब दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं। नहीं नहीं, और मांगो, सब लोग क्या कहेंगे, इतना तेजस्वी ब्राह्मण आया और बलि ने केवल 3 पग भूमि दे दी। पास में शुक्राचार्य जी बैठे सोचते थे, ब्राह्मण और संतोषी, सच हार्ड कॉम्बिनेशन दो, हाँ कैसे हो, क्या किया जाए। देखो कौन का बेटा है, आंख बंद करके देखी तो बेटा छोड़ो सबके बाप खड़े थे सामने। हे बलि ने कुछ न देना, देवानाम कार्य साधित, साक्षात विष्णु नव्य, देवताओं का काम बनाने विष्णु पधारे हैं महाराज। उसी समय बलि की आंखें भीत हो गईं। सही कहा है शास्त्रों ने, गोविंद सामने खड़े थे पर बिना गुरु के दिखाए सामने खड़े गोविंद को मैं देख न सका। होकर शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जा तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। बलि नाच पड़ा। अपने लालच में 2 अंगूठी 1 धोती रोक भी लेता तो अब आपका श्राप हरि चरणों में सब कुछ समर्पित कर देगा। बंधु, जीवन में कमाना आई सीखिए, घेरना सीखिए, छोड़ना भी सीखिए। दुनिया में बहुत ऊंचा आदमी होता है जो जगह खाली करना जानता है। हमारी प्रैक्टिस जगह भरने में तो है, घेरने में तो है, पर डू यू नो जगह खाली कैसे की जाती है? इट्स अ ब्यूटी, अचीवमेंट है लाइफ का। एक वो भी टाइम आता है अपने जीवन में जब व्यवस्थाओं से अपनी जगह को खाली कर दीजिए, घर से खाली कर दीजिए, प्रतिस्पर्धाओं से खाली कर दीजिए। छोड़ भाई, अब तो तू मौज कर। हाँ, खाली कर दिया अपनी। और मैं एक निवेदन करूं, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होता ना, उसी को खाली करने में स्ट्रगल होती है महाराज। तो सोचता सब छोड़ दिया, कुछ तो व्यस्त रहने के लिए करना पड़ेगा महाराज। अरे यार, 36 चीजें हैं व्यस्त करने की। आप अपनी कमजोरी को अपना छोड़ना मत समझिए। अब हम कमजोर हैं इसलिए ज्यादा नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ा कर रहे हैं, ना ना, ये छोड़ना नहीं है। ये तो अब शरीर अस्वस्थ हो गया। छोड़ने वाला व्यक्ति बड़ी ब्यूटी से अपनी जगह खाली कर देता है। ना ना, जैसे मैं व्यासपीठ पर प्रणाम करके बैठता हूं, उसी ब्यूटी से व्यास प्रणाम करके व्यासपीठ को खाली करके चला जाता है। जीवन में हर संबंध, हर काम, हर स्वरूप, हर व्यापार, हर स्थिति, हर सिद्धांत पर एक जगह खाली करनी आनी चाहिए। अगर आपको जगह खाली करनी आएंगी तो परिवारों के युद्ध समाप्त हो जाएंगे महाराज। परिवारों की छोड़िए, धर्म के युद्ध समाप्त हो जाएंगे। कितने मठ मंदिरों में इसी चीज का युद्ध चल रहा है, जगह नहीं खाली हो रही महाराज। यहां तक मठ मंदिर तक नहीं बच रहे, व्यापार दुनिया की बात छोड़िए। तो अगर आप शुद्ध वेदांत के उपासक हैं तो जीवन में अभ्यास लाइए। देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू लीव द प्लेस।
धक्के दे के निकाला जाए उससे बढ़िया खुद ही छोड़। ये समय बन गया कि अब इसको छोड़ना चाहिए। ये तो सिचुएशन नहीं हो कि अब सारे घर वाले, फ्रेंड, दुनिया सजेशन दे रहे हैं यार जगह छोड़ अब प्लीज प्लीज। इससे बड़ी दुर्दशा कोई हो सकती है अपनी लाइफ की? दुनिया सब कह रहे अरे एक दिन खुद डिसीजन कीजिए, बल्कि सब प्रे करें कि अब मत छोड़ भाई, अभी मत छोड़। तब आपके छोड़ने की ब्यूटी है महाराज, छोड़ना सीखे, वो भी एक गजब की बात है। बलि ने कहा प्रभु आपने मांगा, देने को तैयार हूं। जैसे संकल्प का जल छोड़ा, वामन त्रिविक्रम हो गए। 2 पग में सब कुछ नाप लिया, बता तीसरा पग कहां धरूं? बलि बोले प्रभु अभी तक जो आपने लिया वो मेरा था कि मेरे पिताजी का था? आपने दिया था, आपने वापस ले लिया। जीव का उद्धार तब होता है जब आप अपने चरणों से उसका अभिमान नापते हो। प्रभु ये तीसरा पग मेरे शीश के ऊपर धरो, मुझे ले लो। हमारे जीवन में कई बार कठोरताएं इसीलिए आती हैं क्योंकि वो कठोरता हमारे जीवन में से अभिमान को समाप्त करना चाहती। वामन बोले मैं तुझे लूटने आया था रे, तेने मुंह को लूट ली नो महाराज। अब तेरा द्वारपाल बना वामन खड़ा है, द्वारपाल बना। आप जब विरोध करते हो तो चीजें ज्यादा बिगड़ती है महाराज, ज्यादा बिगड़ती है। थोड़ी जब करुणा और उदारता दिखा देते हो ना, तब इतनी समस्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सहजता आ जाती है, बड़ी परिपक्वता आ जाती है, बड़ी निष्ठा आ जाती है, बड़ा संयम। किसी चीज में बहुत विस्तार होता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने एक ऑफिस खोला और ऑफिस के पास में एक रेस्टोरेंट था। वो रोज अब उसमें खाने जाने, ध्यान से सुनिएगा, उसको खाना बनाने लगा वहां। जब वो एक दिन खाने बैठा था तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब उस शॉप में लंच टाइम पर रेस्टोरेंट में भीड़ आती थी तो उस भीड़ में एक व्यक्ति भी आ जाता था, लंच खाता था, और उस समय जैसे ही एक साथ 10-20 लोग उठ के जाने वाले होते थे वो तुरंत चला जाता था। हाँ, हाँ। तो उसने उस ओनर को कंप्लेन करी कि ये आदमी बिना बिल दिए रोज आता है और भीड़ में चला जाता है, मैं पिछले 15 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ओनर ने कहा तू पहला आदमी नहीं है जिसने कंप्लेन करी है, बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेन करी। बोले फिर तूने क्या किया? बोले सच कहूं, पहले तो मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे पीछे, एक दिन जब ये मेरी शॉप से जा रहा था तो रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैं इसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा, बाहर निकला, गया पीछे वाली सड़क पर इसका छोटा सा एक स्थान था, चुपचाप रोड साइड वहां रहता था। तो मैंने अगले दिन प्लानिंग कर रखी थी कि ये जैसे ही आज निकलेगा या घुसेगा इसको धर दबोच लूंगा। जनरली 12 बजे लंच के टाइम पर लोग आते थे तो मैं अपनी शॉप के बाहर खड़ा था 11:30 के आसपास कि अब जरा ठीक कर लूं, लोग आने वाले हैं। तभी मैंने देखा कि ठीक पास में पेड़ के पीछे छुप करके वो व्यक्ति खड़ा था और सच कहूं तो प्रार्थना कर रहा था, भगवान भीड़ जल्दी बुलाओ, भगवान भीड़ कब आएगी, भगवान भीड़ कब आएगी, आज ऐसा ना हो कि लोग खाने नहीं आए, बहुत सारे ज्यादा लोग को एक साथ भेजना, इतनी भीड़ भेजना कि मैं उसमें घुस जाऊं और पता न चले। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ दिन से मेरी दुकान क्यों चल रही है, मेरे भाग से नहीं चल रही, इसके भाग की प्रार्थना से चल रही है। और मैंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि शायद इसको खिलाने के लिए प्रभु मेरी दुकान पर भीड़ भेज देते, अरे इसके भाग की प्रार्थना से चल रही है। और मैंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि शायद इसको खिलाने के लिए प्रभु मेरी दुकान पर भीड़ भेज देते, अरे चुपचाप चला आता और फिर सब बिल पे करके जाते तो चुपचाप निकल जाता। तो मैंने देखते हुए इसको अधिक, उसको कुछ कहा भी नहीं कि वो फिर खुल जाए या कुछ उसको बुरा लगे, पर उस दिन मैंने समझ लिया। इसलिए मैंने कल कहा था, एक हमारी किसी बहन ने पूछा कि धैर्य कैसे रखे, मैंने कहा धैर्य का मतलब होता है कि हम जीवन में भगवान को आपके लिए कुछ करने का टाइम दें, उसी को धैर्य कहते हैं। आप धैर्य रखेंगे तभी तो भगवान को टाइम मिलेगा कि वो आपके लिए कुछ करे। अगर तुम नहीं कर दिया तो उसके पास टाइम कहां करने का महाराज। इस थॉट से धैर्य रखिए कि मैं अभी थोड़ा देर पेशेंस रखूं, जैसे पेशेंट ना हो जाऊं, हाँ थोड़ी देर मैं रुक जाऊं जिससे वो कुछ कर सके। इससे बड़ी जीवन की ऊर्जा दूसरी नहीं है।
बहुत जल्दी नहीं, जरा समझ को विस्तृत कीजिए। आप जब करुणा से भरे होते हैं तो आपको कई बार किसी का असद कृत्य भी कई बार उसकी मजबूरी प्रतीत होने लगता है, आदत नहीं प्रतीत होता। वामन की सब ले लेने से बलि प्रसन्न, परेशान नहीं हुए। इसलिए आज पहला दिन ऐसा था कि जिसके बड़े-बड़े राजा वॉचमैन हैं, आज वो बलि के वॉचमैन बनकर वामन द्वारों पर खड़े हैं। इस भावना से कि तूने जानते हुए भी अपने वचन से पीछे नहीं हटा।